क्लास में सभी का स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से शाहजहां एक खुर्रम जिसका शासन 1628 से 1658 ईस्वी है। तो शाहजहां खुर्रम खान से संबंधित प्रश्न जो आईएएस पीसीएस, आरओ आरओ, लोअर पीसीएस व अन्य राज्यों पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसमें जो प्रश्न है वो शाहजहां के साम्राज्य में काबुल था, जबकि गोलकुंडा को औरंगजेब द्वारा 1627 ईस्वी में अधिकृत किया। यानी गोलकुंडा को औरंगजेब द्वारा 1687 ईस्वी में अधिकृत किया गया, जबकि शाहजहां के साम्राज्य में केवल काबुल था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार था। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर ईरानी अधिकार हो गया। मुगल साम्राज्य से कंधार के निकल जाने से एक बड़ा धक्का लगा। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए बनारस के पंडितों का नेतृत्व कविंद्राचार्य ने किया। यह शाहजहां के आश्रित कवि थे। शाहजहां के शासनकाल में राजकवि कलीम जो अबू जली है, यह ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि थे। इनके अतिरिक्त शईदाई, गिलानी, बुदसी आदि कवि थे। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम जो आशफ खां की पुत्री थी। ताजमहल में सर्वप्रथम हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। यानी आगरा से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण शाहजहां द्वारा किया गया। 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईशानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। तो 1628 ईस्वी में शाहजहां यानी अब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईशानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। मोती मस्जिद आगरा में इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। मोती मस्जिद दिल्ली में इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के समय में शहजादे दारा शिकोह ने शिर-ए-अकबर के तहत किया। इन्हें शहजादे दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद की उपाधि दी। मजमुउल बहरीन दारा शिकोह की मूल रचना है। इसी को मजमुउल बहरीन भी कहते हैं। दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिकोह था। इतिहासकार डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला यानी मोहम्मद सईद ने उपहार में दिया था। यह आदिस्तान का रहने वाला था। बलबन द्वारा प्रारंभ दरबारी सिजदा समाप्त कर दिया गया शाहजहां द्वारा 1636 से 1637 ईस्वी में। शाहजहां के समय में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर औरंगजेब था, यानी 1636 से 1644 ईस्वी तक। औरंगजेब जिसका समय 1658 से 1707 ईस्वी तक
तो औरंगजेब से संबंधित प्रश्न जो आईएएस पीसीएस आरओ आरओ लोअर पीसीएस व राजो पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए उन्हें वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब मुगल गद्दी पर बैठा। यह तलवार के बल पर बैठा, ना कि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार नियम के अनुसार। यानी यह ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम के अनुसार नहीं बैठा, बल्कि तलवार के बल पर मुगल गद्दी पर बैठा। औरंगजेब शाहजहां का तीसरा पुत्र था। इनके अन्य पुत्र दारा शुजा थे। मुगल बादशाह औरंगजेब को दो मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक यानी पहली बार 31 जुलाई 1658 ईस्वी में, दूसरी बार 15 जून 1659 ईस्वी में। धर्मट का युद्ध मध्य प्रदेश उज्जैन के निकट 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ। धर्मट का युद्ध औरंगजेब दारा शिकोह के बीच 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह दारा शिकोह की तरफ से तथा मुराद औरंगजेब की तरफ से भाग लिया, जिसमें दारा शिकोह की पराजय हुई। सरनाल यानी गुजरात, सरनाल जो गुजरात में है, सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में अकबर के गुजरात अभियान मुगल सेना इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया। तो ये 1572 ईस्वी में हुआ। अकबर के गुजरात अभियान के समय में मुगल सेना इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हिमायूं को हराया। जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच। सुलेमान सिकोह दारा शिकोह का पुत्र था। श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी। मुगल सेनापति जयसिंह के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की। मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के समय भारत आया था। एंटोनियो मोसेराट अकबर के समय भारत आया था। औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर एवं गोलकुंडा को जीता था। बीजापुर को 1686 ईस्वी, गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में। औरंगजेब के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाया गया 1679 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम, अर्थात गैर मुस्लिम देशों में दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध, यानी मुस्लिम देशों जिन्हें दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी जिहाद तब तक करना जब तक कि ये इस्लाम के राज्य में यानी दारुल इस्लाम में परिवर्तित नहीं हो जाते। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया औरंगाबाद में। इसे राबिया दौरानी का मकबरा कहते हैं। इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब ने जहां आरा जो बहन को शाहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। संत रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। सिख समुदाय के चौथे गुरु रामदास थे, जो अकबर के समकालीन थे। मुगलकालीन प्रशासन से संबंधित प्रश्न जो आईएएस पीसीएस लोअर पीसीएस आरओ अन्य राज्य पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए उन्हें वन लाइनर के रूप में। तो मुगल प्रशासन में जिला को सरकार नाम से जाना जाता था।
मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था। मुगल शासन में भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण मीर बख्शी करता था। मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। मुगल काल में दो अन्य प्रकार के घुड़सवार थे, अहदी दाखली। अहदी घुड़सवार सैनिक के बादशाह द्वारा नियुक्त अंगरक्षक का कार्य अपनी सेवाएं में एकाकी प्रदान की, किसी सरदार के साथ संलग्न नहीं, सम्राट ही आसन्न कर्नल था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी होता था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा, साफ सुथरा प्रशासन लागू होने के लिए मुगल मनसबदारी व्यवस्था में 33 वर्ग थे। मसरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। इन्हें वेतन नगद या जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। मुगल कालीन भारत में आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। माल से तात्पर्य भू राजस्व से है। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। मुगल प्रशासन में मदद एवं मांस विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि होती थी। तो इस प्रकार आज यहीं तक इसके आगे के प्रश्नों को ऑनलाइन के रूप में क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।